यहाँ पे एजुकेशन का माहौल आप कैसा देख रहे हैं? किस तरह से जो गार्जियन हैं उनके अप्रोच की भी चर्चा होनी चाहिए कि वो किस तरह का अप्रोच दिखाते हैं। आपके बच्चे नहीं हैं, वो कुदरत के बच्चे हैं। उनका अपना एक वजूद है, उनका अपना एक सपना है। आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और अपने सपनों के तले उनके सपनों को नहीं रोन दें, उन्हें खुद मुख्तार बनने दें। आज के सिस्टम में किस तरह की बदलाव आप महसूस करते हैं कि होनी चाहिए और ताकि बच्चे जो है नए ज़माने के साथ कनेक्ट हो सकें? यदि अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे आत्मानुशासित हों, तो सबसे पहले उन्हें ही आत्मानुशासित होना होगा। अभिभावकों को भी आत्मानुशासित होना पड़ेगा, अध्यापकों को आत्मानुशासित होना पड़ेगा, प्रिंसिपल को आत्मानुशासित होना पड़ेगा, तो बच्चे स्वतः आत्मानुशासित होंगे। ये सत्र का जो लेट होना, ये सचमुच में विद्यार्थियों को दोहरे तनाव में डालता है। एक तो अध्ययन का तनाव और दूसरा सत्र लेट होने का तनाव एवं कम समय में अगले सत्र का कोर्स उसे पूरा करना पड़ता है। यहाँ एक सुझाव मैं प्रशासनिक अमले को भी देना चाहूँगा कि वे अनुत्पादक कार्यों में जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं और जो उनका परिसर हैं, उनमें ना लगा के उसे मूल रूप से शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ही होने दें। आजकल ये शिकायत रहती है गार्जियंस बहुत सारे जो मिडिल वर्ग से आते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल और टॉक विद अंसारुल शो के आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर विजय कुमार झा। डॉक्टर विजय कुमार झा जी MKD पब्लिक स्कूल मोतिहारी के प्रिंसिपल हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनका आर्मी का तजर्बा है। ये आर्मी थल सेना में ग्रेनेडियर के पद पे रहे हैं और दूसरा अंग्रेज़ी साहित्य पर इन्होंने रिसर्च किया है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। तो विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक विद अंसारुल के साथ। आपका और आपके सभी दर्शकों को मैं अभिवादन ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइफ जो है थल सेना से शुरू हुई, आर्मी में आप थे, आप जो है अचानक एजुकेशन फील्ड में आ गए। तो पहले आपकी शख्सियत पे ही बात कर लेते हैं, ये कैसे? जब मैं बच्चा था तो फ़ौज की वर्दी मुझे लुभाती थी और जब मैं फ़ौज में गया तो वहाँ जिस तरीके की तरबियत और जिस तरीके की सिखलाई मुझे हासिल हुई, मेरा ऐसा मानना था कि फ़ौज में जो अनुशासन है, जो तरबियत है और जो वहाँ की जो प्रतिबद्धता है, कर्मठता है, वो कर्मठता अधिक से अधिक लोगों तक जाए और आम जन तक जाए और शिक्षा का जो क्षेत्र है उसी के माध्यम से मैं अधिक से अधिक अनुशासित नागरिकों का राष्ट्र के लिए निर्माण कर सकता था। और यही वह तत्व है जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं फ़ौज से एजुकेशन के तालीम के इस तालीमी इदारे में आऊं। एक फ़ौजी जब एक प्रिंसिपल बनते हैं और किसी स्कूल में जब आते हैं तो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि वो एक डिसिप्लिन जो है वो जो है अलग होता होगा। कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? जी, डिसिप्लिन किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति के जेहन को संवारने का काम करता है। अनुशासन ही वह तत्व है जो व्यक्ति को केंद्रित करता है किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए। हमने यहाँ जो सबसे पहली गतिविधि किसी स्कूल की होती है वो मॉर्निंग असेंबली होती है और मॉर्निंग असेंबली को हमने समृद्ध किया, जिसमें बच्चों के आने का समय, जाने का समय, उनकी एक एक एक्टिविटीज़, भारतीय मूल्य और भारतीय दर्शन, उससे उनके व्यक्तित्व को संवारने का काम हो या उनके उठने बैठने चलने फिरने आदि का जो तरीका है, उन सब के अंदर जो बदलाव है और जिससे उनकी शख्सियत बेहतर हो, उसके लिए हम कोशा रहे हैं शुरू से।
आजकल अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का चलन बहुत बढ़ गया है और मोतिहारी में आप भी जिस स्कूल में हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 2011 में यह स्कूल जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ, उसके बाद से ये रन हो रहा है। यहाँ पे एजुकेशन का माहौल आप कैसा देख रहे हैं? किस तरह से जो गार्जियन हैं उनके अप्रोच की भी चर्चा होनी चाहिए कि वो किस तरह का अप्रोच दिखाते हैं। ज़्यादातर मामलों में तो अभिभावकों का जो उपागम है, अप्रोच है, वो सकारात्मक ही रहता है, लेकिन कुछ मायनों में अभिभावक अपेक्षा से अधिक अपेक्षा अपने बच्चों से कर लेते हैं और जिसके कारण बच्चे मानसिक रूप से कई बार संपीड़ित महसूस करते हैं। तो ये एक अभिभावकों का रहा है अप्रोच। दूसरी चीज़ ये है कि अभिभावक ये चाहते हैं कि वो जैसा कहते हैं वैसा बच्चे करें। मेरा ऐसा मानना है कि अभिभावकों को किसी के कहने पे बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो करते हुए लोगों को देखते हैं। तो यदि अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे आत्मानुशासित हों तो सबसे पहले उन्हें ही आत्मानुशासित होना होगा। अभिभावकों को भी आत्मानुशासित होना पड़ेगा, अध्यापकों को आत्मानुशासित होना पड़ेगा, प्रिंसिपल को आत्मानुशासित होना पड़ेगा, तो बच्चे स्वतः आत्मानुशासित होंगे। आजकल ये शिकायत रहती है गार्जियंस बहुत सारे जो मिडिल वर्ग से आते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। तो उसके रिगार्डिंग क्या आपका है? मेरा ऐसा मानना है कि विद्यालय के शुल्क की उपादेयता आशातीत कहीं भी नहीं है। अभिभावक यदि थोड़े और प्रयास कर लें और अपने अनावश्यक खर्चों में कुछ कटौती कर लें तो कोई वजह नहीं है कि अपने बच्चे की तालीम पे, अपने बच्चे की परवरिश पे, अपने बच्चे की तरबियत पे वो मुनासिब खर्च नहीं कर सकें। हमारे स्कूल में जो फीस है वो बिल्कुल संतुलित है, या ना तो बिल्कुल इतना ही कम है कि जिससे हम स्कूल की एक्टिविटी भी नहीं चला पाएँ, और ना ही ये इतनी ज़्यादा है कि एक आम अभिभावक इसको पूरा नहीं कर सके। क्या यह स्कूल रेसिडेंशियल भी है सर? हमारे यहाँ आवासीय विद्यालय है, आवासीय सुविधा है और जिसमें विभिन्न इलाकों के बच्चे निवास कर रहे हैं और उनको पूर्ण रूप से मदरली केयर यहाँ मिल रहा है उन बच्चों को। एजुकेशन की अगर बात की जाए सर तो मॉडर्न एज में दुनिया बहुत बदली है। अभी एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कंप्यूटर साइंस के इतने सारे इजाद हो रहे हैं। तो एक रिवॉल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है, चैट जीपीटी वगैरह तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो आज के सिस्टम में किस तरह की बदलाव आप महसूस करते हैं कि होनी चाहिए और ताकि बच्चे जो है नए ज़माने के साथ कनेक्ट हो सकें? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका और सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सवाल भी है ये। हम इसी तरफ कोशा हैं। हम आगामी सत्र से स्कूल का कंप्लीट डिजिटलाइजेशन करेंगे। हमारे सारे क्लासरूम्स स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे। साथ में हम एसी के भी फीचर्स ऐड कर रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कर सकें। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे लैब्स हैं, साइंस लैब्स, वो भी कंप्यूटराइज्ड हों और उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हों। और एआई का ज़माना है, ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि एआई बेस्ड हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म को डेवलप करें यहाँ। हमारी शुभकामनाएं हैं सर। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जरा पीछे की तरफ आप कैमरा का रुख करेंगे, ये एमकेडी पब्लिक स्कूल मोतिहारी का, जिसका भव्य बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सीबीएसई 10+2 ये एफिलिएटेड स्कूल है। यहाँ की एक बड़ी डॉक्टर हैं डॉक्टर CL झा, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक मोतिहारी की बड़ी डॉक्टर कही जाती रही हैं, अपने ज़माने की बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट रही हैं। उनका ये स्कूल है और उनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं विजय सर जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं। विजय सर, एजुकेशन सिस्टम में ये बताया जा रहा है कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं,
उसके बारे में क्या आप रुख रखते हैं? जी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 है, उसमें जो करिकुलम है उसको पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। इसमें बच्चों को चॉइसेस ज़्यादा दिए गए हैं और साथ में जो कक्षाएं हैं उसका वर्गीकरण भी अलग प्रकार से हुआ है। अब 6+ की एज में वो बच्चा पहली क्लास में आएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है और साथ में इसको अधिक सारगर्भित, इसको संतुलित, इसको सुसंगत और प्रयोजनमूलक बनाया गया है नई शिक्षा नीति में। तो नई शिक्षा नीति को आप बेहतर मानते हैं? जी, नई शिक्षा नीति बेहतर है। इसमें बच्चों के सम्मुख अधिक विकल्प हैं, वो अलग अलग संकायों के एक एक विषयों का चयन कर सकते हैं। एक सर बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, हालांकि ये स्कूल लेवल से ऊपर की चीज़ है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो अदर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो परीक्षाएं हो रही हैं, सेशन बहुत लेट चल रहे हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ आप कहना चाहेंगे कि इन लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो आपका तजर्बा एक बहुत अहम है और डिसिप्लिन भी है, आप फौज में चुके रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया? जी, सत्र का जो लेट होना ये सचमुच में विद्यार्थियों को दोहरे तनाव में डालता है। एक तो अध्ययन का तनाव और दूसरा सत्र लेट होने का तनाव एवं कम समय में अगले सत्र का कोर्स उसे पूरा करना पड़ता है। तो इस विषय में मैं यही सुझाव देना चाहूँगा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन में जो गणमान्य लोग और जो नीति नियंता बैठे हुए हैं कि जो सत्र का जो नियोजन है और जो आगामी सत्र का उसको इस प्रकार से किया जाए कि ताकि समय पर सारी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां पूरी हो सके। यहाँ एक सुझाव मैं प्रशासनिक अमले को भी देना चाहूँगा कि वे अनुत्पादक कार्यों में जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं और जो उनका परिसर हैं उनमें ना लगा के उसे मूल रूप से शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ही होने दें। मसलन कभी चुनाव हो जाते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हो जाती है और यहाँ पे जो छात्र संघ के भी जो पदाधिकारी हैं उन सब से भी ये मेरा निवेदन रहेगा कि वे भी अनावश्यक जो आंदोलन या अन्य चीज़ इस प्रकार से ना करें कि जिससे कक्षाएं बाधित हो। प्राध्यापक भी कम से कम छुट्टी लें, अधिक से अधिक समय वो विद्यार्थियों के लिए दें, क्योंकि उन्होंने जब इस पेशे को अपनाया है तो उनके जीवन का भी अंतिम उद्देश्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण और विद्यार्थियों की बेहतरी ही है। तो ये मेरा संदेश होगा उनके लिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इनफैक्ट उन सभी पेरेंट्स के लिए आपका ये मैसेज क्या होगा जिनके बच्चे अभी स्कूल में हैं या पढ़ रहे हैं? क्या उनको अपने बच्चों पर किस तरह ख्याल रखना चाहिए, उनके रूटीन लाइफ को जो है किस तरह से मैनेज करना चाहिए? मैं यहाँ अभिभावकों को एक संदेश देना चाहूँगा और संदेश के क्रम में मैं प्रसिद्ध दार्शनिक खलील जिब्रान के एक कथन को उद्धृत करना चाहूँगा। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द नेचर, दे हैव नॉट कम फ्रॉम यू, they have come through you, they have their own existence, they have their own dreams and do not suppress them with your expectations। आपके बच्चे नहीं हैं, वो कुदरत के बच्चे हैं, उनका अपना एक वजूद है, उनका अपना एक सपना है। आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और अपने सपनों के तले उनके सपनों को नहीं रोन दें, उन्हें खुद मुख्तार बनने दें, उनको अच्छे तरीके से फ्लरिश होने दें, पुष्पित और पल्लवित होने दें। वो कुदरत के बच्चे हैं और कुदरत के अनुरूप ही वो आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, उन्हें बच्चों को खुद मुख्तार होने दें। तो जाहिर सी बात है आज के दौर में बच्चे का ये तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कहीं ना कहीं उनका कंसर्न रहता है कि बच्चे जो उनकी ख्वाहिश है उस फील्ड को उन्हें चुनने देने की आज़ादी होनी चाहिए। तो विजय सर बहुत शुक्रिया टॉक विद अंसारुल का हिस्सा बनने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे डॉक्टर विजय कुमार झा जी, MKD पब्लिक स्कूल मोतिहारी के प्रिंसिपल, जिनसे हम बात कर रहे थे। और
आज की आपकी आपको हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।